नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आप सबके अपने यूट्यूब चैनल फैक्ट नॉलेज में। दोस्तों, हम लोगों ने टॉपिक वाइज वीडियो करना स्टार्ट किया है। जैसा कि आपको पता है, मैंने आरटीई करा दिया है, मैप बेस्ड क्वेश्चन करा दिया है, एनसीएफ करा दिया है। ठीक है, टीचिंग मेथड्स में करा रहा हूँ, जिसमें आपको टीचिंग मेथड 2 पार्ट में मैंने कंप्लीट कर दिया है और उससे संबंधित क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट वो मैंने करा दिया है। उसका पहला पार्ट मैंने करा दिया हुआ है, ये उसका सेकेंड पार्ट है। तो अब आप लोग जो है टीचिंग मेथड का जो है सेकेंड पार्ट में, इसमें मैंने ये पार्ट में वीडियो में फिनिश कर दूंगा, इसमें सारे क्वेश्चन में करा दूंगा। तो चलिए देर न करते चलते हैं सीधे क्वेश्चन पे। तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने यहाँ तक कर लिया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं इसके आगे के प्रश्नों पे। अगला प्रश्न है, किस विधि को सुकराती विधि के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है हमारा खेल विधि, व्याख्यान विधि, प्रश्नोत्तर विधि और ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा परियोजना विधि। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर है सुकरात विधि, प्रश्नोत्तर विधि को कहा जाता है, क्योंकि इस विधि के जन्मदाता कौन है? इस विधि को किसने दिया था? तो सुकरात ने। ठीक है, अगले प्रश्न बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अनुसंधान विधि के खोजकर्ता कौन थे? ठीक है, प्रोजेक्ट मेथड के जो अनुसंधान विधि है इसके खोजकर्ता कौन है? रिसर्च मेथड या प्रोजेक्ट मेथड करते हैं। तो इसके ऑप्शन है पेस्टोलॉजी, क्राउडर, गिलबर्ट और आर्मस्ट्रॉन्ग। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका एकदम सही आंसर है आर्मस्ट्रॉन्ग। यानी कि आर्मस्ट्रॉन्ग जो है वो प्रोजेक्ट रिसर्च मेथड और प्रोजेक्ट मेथड अनुसंधान विधि के जनक हैं। अगला प्रश्न हम लोग का बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये प्रश्न जो है आप लोग जल्दी से आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आपको क्या लगता है। परियोजना विधि के जनक हेनरी किलपैट्रिक किसके सदस्य थे? तो हेनरी किलपैट्रिक किसके सदस्य हैं ये बताना है आपको। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है अगर किसी को आता हो तो इसका आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर, इसका ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं पहले। इसका ऑप्शन है रूसो, बी है डीवी यानी जॉन डीवी, सी है ऑप्शन अरस्तु और ऑप्शन नंबर डी है पैथोलॉजी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी जॉन डीवी। इसके जो है शिष्य थे हेनरी किलपैट्रिक। ठीक है, अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। किस विधि के अंतर्गत किसी विषय को छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित करके सूक्ष्मता से अध्ययन किया जाता है? ये मेथड मैंने जानबूझ के बहुत डिटेल से आपको कराया था और काफ़ी ध्यान से कराया था, क्योंकि इस विधि में आपको जो है मैंने बोला था कि इससे क्वेश्चन बनते हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि लोग इसमें जो है कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। आगमन विधि, निगमन विधि, ऑप्शन नंबर थर्ड है विश्लेषण विधि और ऑप्शन डी है संश्लेषण विधि। तो इसमें लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, कि कौन सा इसका आंसर होगा? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि विश्लेषण विधि है। इसमें जो है कोई भी प्रॉब्लम है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित किया जाता है, फिर उसका एनालिसिस किया जाता है, तब उसको सॉल्व किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न में बढ़ेंगे। अगला प्रश्न हमारा शिक्षण कौशल की पंचपदी प्रणाली के संस्थापक कौन थे? तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। इसका ऑप्शन है जेम्स हर्बर्ट, ऑप्शन बी हर्बर्ट स्पेंसर, 3 है विलियम हर्बर्ट और 4 है जॉन फ्रेडरिक हर्बर्ट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी जॉन फ्रेडरिक हर्बर्ट जो है शिक्षण प्रणाली के पंचपदी सिस्टम जो है उसके जो है प्रतिपादक है, संस्थापक। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। जो हर्बर्ट थे उनकी जो है पंचपदी प्रणाली जो है उस उपागम में कितने स्तर थे? पंचपदी यानी क्वेश्चन कहना चाहता है, इस क्वेश्चन को बदल के ऐसे दे देगा कि पंचपदी प्रणाली है उसमें कुल कितने जो है स्तर हैं, या मूल उपागम में कितने स्तर हैं। 3-4 तरह से ये क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इसका ऑप्शन है 2, 3, 4 और 5। तो पंचपदी प्रणाली में कितने स्तर हैं? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यानी कि 4 इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, देखिए इसी का अगला यही क्वेश्चन है सेम, लेकिन देखिए घुमा के कैसे पूछा है, इसलिए मैंने इस प्रश्न को जानबूझ के लिया। देखिए कि कैसे क्वेश्चन घुमाता है कि निम्न से कौन जॉन
फ्रेडरिक हर्बर्ट के 4 सिद्धांतों से संबंधित नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन देख लेंगे, प्रयोग का सिद्धांत, व्यवस्था का सिद्धांत, आवृत्ति का सिद्धांत और स्पष्टता का सिद्धांत। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग देख लीजिएगा, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी आवृत्ति का सिद्धांत जो है ये करेक्ट आंसर है। देखिए, जॉन फ्रेडरिक हर्बर्ट, जैसे यहाँ पे पहला प्रश्न में ही पंचपदी प्रणाली दे दिया। अब जो इस प्रणाली को पढ़ लिया है, ठीक है ना, उस प्रणाली से देखिए 3 क्वेश्चन में यहाँ मैंने सामने आपको करा दिया। पहला कौन संस्थापक हैं, फिर कितने स्तर हैं, फिर उसके बाद से आपको जो है कौन सिद्धांत से 4 सिद्धांत से संबंधित नहीं है, ये मैंने करा दिया है। अब यहाँ पे देख लेते हैं शॉर्ट में इसका डिटेल। ठीक है, जॉन फ्रेडरिक स्पेंसर हैं, उन्होंने स्मृति के आधार पर 4 सिद्धांत बताए थे। ऑप्शन कौन कौन से सिद्धांत बताए थे? स्पष्टता का सिद्धांत, संबंध का सिद्धांत, व्यवस्था का सिद्धांत और प्रयोग का सिद्धांत। ठीक है, अगला प्रश्न मैंने कराया था, याद रखिए, ठेका विधि के बारे में मैंने बताया था, ठेका विधि क्या है। तो यहाँ वही से प्रश्न एक उठा है, किस विधि को ठेका विधि के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसलिए मैं कहता हूँ कि एक एक लाइन जो मैं पढ़ता हूँ वो सारे वहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं। ये सारे क्वेश्चंस मैं कराता हूँ, यानी जितने वन लाइनर मैं आपको पढ़ के आपको बता रहा हूँ कि ये टॉपिक का ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट से एक क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, इसलिए एक एक पॉइंट को ध्यान से पढ़िए। ठीक है, तो किस विधि को ठेका विधि से जाना जाता है? ह्यूरिस्टिक विधि, परियोजना विधि, प्रश्नोत्तर विधि और डाल्टन विधि। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर है हम लोग का ऑप्शन नंबर डी, यानी डाल्टन विधि जो है उसको ठेका विधि भी कहा जाता है। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। अगला प्रश्न हम लोग का, अभिक्रमित अनुदेशन के अंतर्गत कौन सा संप्रत्यय नहीं आता है? इसका पहला ऑप्शन है रेखीय अनुदेशन, साक्ष्य अनुदेशन, प्रयोग अनुदेशन और ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हम लोग का मैथमेटिक अनुदेशन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि प्रयोग अनुदेशन जो है ये जो है अभिक्रमित अनुदेशन से इसके अंतर्गत नहीं आता है। अगला प्रश्न है, बहुत फेमस क्वेश्चन है ये, कि प्ले वे किसकी पुस्तक है? ऑप्शन देख लीजिएगा, ऑप्शन है हेनरी कोलवेट कुक, ये मैंने कराया है आपको, आप वीडियो देखा होगा, उसमें मैंने बुक का नाम बताया था, फ्रोबेल, मॉन्टेसरी और पेस्टोलॉजी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी हेनरी कोलवे कुक जो हैं ये प्लेवे मेथड के बारे में बताया था उसमें। तो हेनरी कोलवे कुक जो हैं ये प्लेवे बुक जो है लिखे हुए हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है हम लोग का, किस शिक्षा शास्त्री के अनुसार लिखना जो है पढ़ने से अधिक महत्वपूर्ण है और यह कौशल पहले सीखना चाहिए? तो ये स्टेटमेंट जो है किस शिक्षा शास्त्री का है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका पहला ऑप्शन है हर्बर्ट, ऑप्शन बी है फ्रोबेल, ऑप्शन नंबर सी है हमारा मॉन्टेसरी, ऑप्शन डी है वुडवर्थ। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी मॉन्टेसरी जो हैं इनके कहे अनुसार इनका कहना ये है कि जो है लिखना जो है पढ़ने से अधिक महत्वपूर्ण है। ठीक है, और इसको पहले सीखना चाहिए। अगला प्रश्न है, विषय को कई भागों में विभाजित कर बीच बीच में छात्रों से प्रश्न पूछकर उनका मूल्यांकन करना क्या कहलाता है? तो देख लेते हैं। ऑप्शन है निर्माणात्मक, यानी फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है योगात्मक, ऑप्शन नंबर सी है निदानात्मक मूल्यांकन और डी है क्रमिक मूल्यांकन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट हम लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि निर्माणात्मक जो है यानी फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन जो है ये जो है इसका करेक्ट आंसर है। इसमें जो है कई भागों में बीच बीच में विभाजित कर देते हैं और छात्रों से प्रश्न पूछते हैं। आप अपने स्कूल में करते होंगे। ठीक है, जो सिलेबस होता है उसको कई भाग में तोड़ देते हैं लोग। ठीक है, अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हम लोग का क्या है? पर्यटन विधि छात्रों को प्रत्यक्ष ज्ञान देने के सिद्धांत पर आधारित होती है। तो इसको देख लेते हैं। इसका ऑप्शन क्या है? इसका ऑप्शन है पेस्टोलॉजी, ऑप्शन बी है रूसो, सी है वुडवर्थ, ऑप्शन नंबर डी है फ्रायड। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी पेस्टोलॉजी। तो जो पर्यटन विधि है, ठीक है, ये छात्रों को प्रत्यक्ष ज्ञान देने के सिद्धांत पर आधारित होती है। तो इसको जो है पेस्टोलॉजी इन्होंने कहा है। अगला प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा, यह मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है कि बालक को स्वतंत्रता
पूर्वक सोचने, विचारने, निरीक्षण करने का एवं कार्य करने का अवसर मिलता है। एक मनोवैज्ञानिक सिद्धांत जो है, किस मनोवैज्ञानिक सिद्धांत के अनुसार ये कहा गया है? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको चुनना है कौन सा है। ऑप्शन है प्रश्नावली विधि, परियोजना विधि, सोशियोमेट्री मेथड और साक्षात्कार विधि। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, परियोजना विधि यानी प्रोजेक्ट मेथड। आपको अपना आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लिखते रहना है, ठीक है, कि आपको कौन सा आंसर सही लगता है। और कोई डाउट हो तो बिल्कुल बेहिचक कमेंट बॉक्स में लिखना है, ठीक है। या फिर आप हमारे वेबसाइट पे भी विजिट कर सकते हैं, वहाँ से आप जो है हमें डायरेक्ट व्हाट्सअप कर सकते हैं, या फिर SMS का भी सुविधा वहाँ दिया गया है। अगला प्रश्न है, आपके लिए वहाँ बहुत सारे क्विज बना के रखे हुए हैं, आप जा करके वहाँ अटैम्प्ट कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, किस शिक्षा शास्त्री के अनुसार अध्यापक का स्वरूप एक माली के समान होता है और वह बच्चों की रखवाली करता है? ये प्रश्न कहाँ से उठ के आया है? ये प्रश्न उठ के आया है कीर्डनगार्डनर मेथड से। मैंने बहुत अच्छे से कराया था, और प्रोग्रेसिव में जो है एजुकेशन है, इसमें भी यही कहा गया है। ये मैंने आपको वहाँ पे डिस्कस किया था वीडियो में। तो किसने कहा है? ऑप्शन नंबर ए फ्रोबेल, बी है मॉन्टेसरी, सी है वुडवर्थ और डी है रूसो। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर हमारा ए, यानी फ्रोबेल जो है, इन्होंने कहा है कि जो है बच्चे जो है अध्यापक जो है माली के अनुसार होता है, बच्चे जो है पेड़ के समान होते हैं, वो बगीचे की रखवाली करते हैं। शिक्षक जो है बच्चे को बगीचे के जो जैसे माली की रखवाली करता है, वैसे ही शिक्षक बच्चे की रखवाली करता है। अगला प्रश्न हमारा, शिक्षा मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला का निर्माण किया था, किसने किया था? ऑप्शन है जॉन ड्यूई, बी है वॉटसन, सी है विलियम वुंड और डी है थॉर्नडाइक। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी विलियम वुंड ने जो है शिक्षा मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला का निर्माण किया था। अगले प्रश्न पे जो है, ये हमारा लास्ट प्रश्न था। इसी के साथ जो है हम लोगों ने काफ़ी सारे क्वेश्चन देख लिए हैं, लगभग 30 से ऊपर क्वेश्चन था आप लोगों ने किया है। और अगर आपको क्वेश्चन करना हो तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं आपको और अधिक प्रश्न करा दूंगा इससे संबंधित। वैसे मैं आपको, जब पेपर आपको होने वाला होगा, आप लोग तैयारी में लगे रहिए, क्योंकि कभी भी नोटिस जारी हो सकता है एग्जाम से रिलेटेड। और देखिए, एक सही जो है आपको सही वे में तैयारी करते रहना है, ऐसा नहीं है कि आपको छोड़ देना है। देखिए, अगर एग्ज़ाम का भी अगर मान लीजिए सही अभी नहीं हो रहा है, नोटिस नहीं आ रहा है, तो आपको कम से कम कॉन्स्टेंट तैयारी रखना है। 1 घंटे ही दे रहे हैं तो 1 घंटे आप दीजिए, डेली देना है। लेकिन मैंने जैसे आपको बताया था तैयारी में कि अगर आप आधा घंटे दे रहे हैं, 1 घंटे दे रहे हैं, ये मैटर नहीं करता कि आप कितना समय दे रहे हैं। सही तैयारी करने का तरीका ये है कि आप डेली कर रहे हैं। डेली करना ज़्यादा करने से ज़्यादा ज़रूरी है। यानी कि अगर आप 1 घंटे डेली दे रहे हो, वो ज़्यादा ज़रूरी है कि बाकायदा आप एक दिन बैठ के 12 घंटे पढ़ जाओ, 18 घंटे पढ़ जाओ, ठीक है। क्योंकि दिमाग की एक कैपेसिटी होती है, और जहाँ तक आपको पेडागोजी पढ़ना है तो पेडागोजी समझना है, याद नहीं करना है, रटना नहीं है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो, कोई भी सुझाव या फिर अगर आपको कोई परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।